हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेकिन 3 मंथ तक आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। 1 से लेकर 3 मंथ तक क्या क्या खाना आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के माइंड के लिए, आपके बच्चे के ब्रेन के लिए डेवलपमेंट अच्छा होता है। हम बात करने वाले हैं कि आपके बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा था कि आप कहाँ गायब हो गए हैं, एकदम से आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहला जो चीज़ें हैं कि अभी विंटर चल रही है और मेरे बेटे का तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा था, साथ ही साथ उसके बाद मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंटर में अभी कुछ दिनों से 1 मंथ से बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने घर भी शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, तो कुछ दिन बीमारी में मैं बिजी रही, कुछ दिन घर शिफ्टिंग में मैं बिजी रही। तो इसकी वजह से आपको मैं बैक टू बैक वीडियो नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब आज के बाद मतलब ऐसा है कि अब ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अब घर भी शिफ्ट हो चुका है और सब चीज़ें भगवान की दया से नॉर्मल भी है, टचवुड। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है अब सेटल्ड हो गई है, बहुत सारी चीज़ें लाइन पे आ चुकी है। तो अब अंदर से मन नहीं लग रहा था। जब आप लोगों से अगर मैं शेयर कर लेती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगने लगता है। तो यही कारण था जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी रेगुलर। और आज के बाद मेरी वीडियोस अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर आए, क्योंकि आई नो आप भी मेरी फैमिली हैं, तो आपको भी वेट रहता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों क्या कर रही हूँ इन दिनों में। तो आप लोगों को पता चल गया कि मैं किस वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। 1 से लेके जो 3 मंथ का मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अभी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस समय आपको फॉलिक एसिड की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है अपने डाइट में। फॉलिक अगर आप खाने की मात्रा से पूरा नहीं कर पा रहे तो उस समय डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं। वो बच्चे की माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको उस समय 1 से लेके 3 मंथ में आपको फॉलिक एसिड की दवा आपको ज़रूर लेनी है। चाहे आप खाने के तौर पे ले सकते हैं, जनरली डॉक्टर सप्लीमेंट ही दे देते हैं कि आप उसको खा के अपनी फॉलिक एसिड की जो मात्रा है वो पूरा कर सके। उससे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो अच्छा ग्रोथ होता है फॉलिक एसिड से। साथ ही साथ आपको B12, डी, विटामिन डी, ये सब की मात्रा अपने डाइट में अच्छी रखनी है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 से लेके 3 मंथ तक आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको कुछ भी कच्ची चीज़ें नहीं खाना है। वो आपके जो बॉडी है उसमें आप जैसे आपको पता होगा कि 1 से लेके 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है, तो उसका एक कारण बढ़ा देता है। अगर आप ये सब खा रहे हैं तो हो सकता है कि पेट में इन्फेक्शंस हो जाए, वो आपको पचे ना, या फिर बच्चे के अगल बगल बहुत ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्ट कर दे, आपका मिसकैरेज हो जाए। तो आपको कच्ची चीज़ें, कच्चे मीट हो, कच्ची मछली हो, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। बहुत सारा वॉमिट होता है, जनरली आपने देखा होगा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम 1 से लेकर 3 मंथ में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको कुछ हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा ही खाना है, लेकिन आपको खाते रहना है। इससे आपकी जो वॉमिट है वो कंट्रोल में रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि मतलब ज़्यादातर वॉमिट जो होती है वो आप पूरे रात के बाद जब आप जगते हैं उसके बाद ही वॉमिट होती है। तो बहुत ज़्यादा देर आपका पेट बहुत ज़्यादा देर खाली रहता है, इसकी वजह से भी वॉमिट होता है। तो आपको कोशिश करना है हर 2-3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। आपको मुरमुरा खा लेना है, कुछ सूखा नाश्ता होता है वो कर लेना है, कुछ भी आपको खाना है। आप ट्राई कर सकते हैं कि आप सोने से पहले कुछ खा लें, जगह उस टाइम पे आप खाली पानी ना पिए, खाली चाय ना पिए, उसके साथ कुछ डिप करके खा ले, सोक्ड आलमंड खा ले। तो कुछ ना कुछ आपको बिस्किट खा ले। अगर आपको बिस्किट से वॉमिट नहीं हो रहा है तो आपको ट्राई करना है, फ्रूट खा ले, कुछ भी आपको खाना है सुबह उठ के। इससे आपकी वॉमिट जो है कंट्रोल में रहेगी, आपको वॉमिट जल्दी नहीं होगी। वो 2 लोगों का खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही
मतलब गलत चीज़ें फैलाई गई है कि मैं अपने हर वीडियोज में बोलती हूँ कि आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, आपको हर 2-3 घंटा में कुछ ना कुछ खाना है। खाने की वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, वो भी नहीं होगा। आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो पचने में भी आसानी होगा, बेबी को मूवमेंट करने में भी ईजी रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कम खाना है लेकिन बारी बारी खाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको 1 से लेके 3 मंथ में खाना है कि आपको बाहर का बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको घर का खाना खाना है। अगर आप बाहर का भी कुछ खा रहे हैं खाना तो आप ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा जहाँ साफ़ सुथरा जगहों पर खाइए, बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो, जहाँ आपको पता हो कि ये बासी खाना नहीं खिलाते, एक दिन पहले का नहीं खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेश खाना खाइए और कोशिश कीजिए कि पका हुआ, अच्छे से जो पका हुआ हाइजीनिक तरीके से हो वही खाना खाइए बाहर का भी, क्योंकि इससे आपके बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती है। तो इससे आपको नहीं खाना है बाहर का। इसलिए कहा जाता है कि आप घर का खाना खाइए प्रेगनेंसी में, क्योंकि बाहर के खाने में क्या मिक्स है, वो अच्छे से पका है या फिर नहीं पका है, हाइजीनिक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं या डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप घर का खाना खाइए। अगर आपको बाहर खाने का मन कर रहा है तो आप हाइजीन ज़रूर देखें कि वहाँ पे अच्छे तरीके से फूड पकाया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा तरीके से बनाया हुआ है, तभी खाइए। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।